मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल। 18वीं लोकसभा के लिए बुधवार को स्पीकर के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी सांसद ओम बिरला को चुना गया। इसके बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने सदन में खड़े होकर उन्हें बधाई दी और अपना पक्ष रखा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। अखिलेश यादव के ठीक बगल में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद और पीछे उनकी धर्मपत्नी व मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव मौजूद थी। अखिलेश यादव ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखी और हल्के हल्के अंदाज में कटाक्ष भी किया, जिस पर पूरा सदन हंस पड़ा। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर और बिरला से कहा, मैं आपको बधाई देता हूं और अपने सभी साथियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आप जिस पद पर हैं उससे गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं। और क्या कुछ कहा है, देखिए। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो
आपने देखा किस प्रकार अखिलेश ने कहा, हमारा मानना है कि यह बिना किसी भेदभाव के जारी रहेगा और लोक अध्यक्ष जी आप हर सदस्य और दल को समान अवसर और सम्मान दें। निष्पक्षता इस महान पद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं दबाई जाएगी और न ही निष्कासन जैसी कार्यवाही दोबारा दोहराई जाएगी, लेकिन यह सत्ता पक्ष की ओर से भी होना चाहिए। सदन को आपके इशारों पर चलना चाहिए, ना कि इसके विपरीत उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं नई सदन में पहली बार आया हूं, मुझे लगा कि मेरे स्पीकर की कुर्सी ज्यादा ऊंची हो गई। आपकी कुर्सी के पीछे पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन सीमेंट अभी भी नजर आ रहा है। स्पीकर महोदय, आपसे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष आपका सम्मान करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सदन के नवनिर्वाचित सांसद अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान रक्षा का अपना दायित्व निभाएंगे। बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं आपके दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने पर आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं पूरे विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। अब जिस प्रकार से अखिलेश यादव का ये नया रवैया संसद में देखने को मिला, इस पूरे अंदाज को देखते हुए आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।